नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि जागरण में। हम कहीं भी जाएं, गाय, भैंस, बकरी और घोड़े के अलावा हमें और कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, ना हमें पता चलता है जानवरों के बारे में। लेकिन आज हमें कुछ खास मिला है। जी हाँ, याक के बारे में आज हम आपको आज याक से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, याक से आपकी पहचान कराते हैं। तो क्या है याक, कहाँ होते हैं ये और इसके क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। तरुण पाल सिंह है, ये वैज्ञानिक है ICAR में, और आइए जानते हैं याक के बारे में। जी, और हमारे साथ सर अपना नाम बताएं। मैं मिस्टर फुंचू नामजी, टेक्निकल ऑफिसर है NRC ऑन याक। जी ICAR जी। तो सर, पहला सवाल आपसे ये कि याक के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है, और जाहिर सी बात है जब जानकारी कम है तो उनसे होने वाले लाभ और उसके व्यापार के बारे में भी बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या है याक, और आज आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपका मकसद क्या है? याक जस्ट लाइक ए कैटल, मतलब गाय की तरह ही है याक, लेकिन याक की जो जगह है, हैबिटेट है, वो बेसिकली हिमालयन रेंज में है। जी। ये मेनली आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और उत्तराखंड में भी इसकी हैबिटेट है। जो भी हिमालयन रेंज है हमारी, चाहे वो भूटान हो या चाइना हो, जो भी हमारी इंडिया की टेरिटरी से लगा हुआ है या बाहर की जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ पर याक मिलता है। तो याक की जो फार्मिंग है वो लोग इसको पहाड़ियों में करते हैं। मतलब जो भी ट्रांस हिमालयन रेंज है उसमें ये होता है। मेनली आप नेपाल में भी देखिए तो नेपाल में भी आपको याक देखने को मिल जाएगा। और इंडिया में जो 1989 में हमारा ये सेंटर खोला गया, जिसमें शायद ये याक के ऊपर एक पहला रिसर्च सेंटर था 1989 में। इसको हमारे ICAR ने डेवलप किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और 2014 में हम लोगों ने इसके 25 वर्ष मनाए, और आगे हमने बहुत सारे रिसर्च डेवलप की। हमने 2013 में नौरग्याल को डेवलप किया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी याक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो याक फार्मिंग जो किसान करते हैं तो दो पर्पज़ के लिए करते हैं। एक तो इसका फाइबर है। मैं याक फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा भी बताना चाहूँगा। तो जो किसान थे बेबी, तो इसको एक माइग्रेटरी रूट के थ्रू मतलब पालते हैं, इसलिए एक याक एक जगह रहने वाला एनिमल है, ये माइग्रेशन रूट में रहते हैं। तो क्या हुआ कि स्पेशली क्या होता है जब विंटर आती है, जी तो उसमें क्या फीड की स्कार्सिटी होती है, एनिमल्स को फीड नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये लोअर एल्टीट्यूड पर रहता है तो एक कॉम्पिटिशन रहता है, क्योंकि लोकल में भी एनिमल रहते हैं, आपकी गाय भी रहती है, गोट भी रहती है, सीप भी रहती है। तो हमारे सेंटर ने क्या किया कि कुछ कंपोजिट फीड ब्लॉक बनाए, जैसा कि आप इधर फोटो में वो ऊपर देख रहे हैं आप, कंपोजिट फीड ब्लॉक, मतलब उनको जैसे फीड सप्लाई किया कंपोजिट फीड ब्लॉक, इसको वो लीक करता रहता है अपना, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना हेल्थ को मेंटेन करता रहता है। लेकिन जैसे ही आपका समर सीजन आता है, जिसमें ह्यूमन भी मतलब अनकम्फर्ट फील करता है, तो इसके बाद ये धीरे धीरे माइग्रेट करता है पहाड़ों के ऊपर की तरफ, जहाँ पे इसको कंफर्ट दिखता है या जहाँ ग्रेजिंग लैंड मिलता है, उस पर ये अपना जंकल लगाते हैं। तो अपना ये एनिमल रहता है, इनके साथ में अपना खाने पीने का सामान ये लोग साथ में ले जाते हैं। तो दो मेनली चीज़ें हैं, एक फाइबर और एक मिल्क। बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था वो कंजर्वेशन ऑफ याक। कंजर्वेशन ऑफ याक का मतलब कि धीरे धीरे एनिमल ये खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था। फाइबर के लिए लोग पालते हैं इसको, और दूध के लिए, मीट के लिए कोई भी इसको पालता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको स्लॉटर करेंगे तो इसका कंजर्वेशन खत्म हो जाएगा। फाइबर में हमने देखा हमारे इंस्टीट्यूट ने कि ये लोग इसकी रस्सियाँ बना ली या टेंट बना लिया, जो भी अपने अपने ओन चीज़ थी वो बनाते गए। तो सर, अभी याक की कितनी नस्लें भारत में मौजूद हैं फिलहाल? भारत में केवल अभी फर्स्ट रिकॉग्नाइज ब्रीड अरुणाचली याक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने 18 में रजिस्टर्ड की है। मतलब 16 से 18 के बीच में हमारे इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया, जिसको ICAR ने अवार्ड भी दिया हमारे। जैसा इंडिया के अंदर ही बोलेंगे, इसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज अरुणाचली ब्रीड है। अभी हम लोग धीरे धीरे सिक्किम और लेह लद्दाख में भी काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमारे इंस्टीट्यूट की आशा है कि ये ब्रीड्स आगे डेवलप होंगे। तो सर, एक बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बकरी, गाय, भैंसा और अलग है याक, कैसे अलग है याक?
याक बेसिकली याक की जो फिजियोलॉजी है जो भगवान ने उसको दी है वो पूरी तरह से इनसे अलग है। अगर आप किसी गोट को या कैटल को आप एक हाई एल्टीट्यूड पर ले जाएंगे तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको मतलब एक होता है ना ह्यूमन नेचर के मुझे यहाँ सर्वाइव करना है, मुझे वहाँ से करना। ऐसे ही याक की गॉड गिफ्टेड फिजियोलॉजी है, उसकी जो लंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों पर ऐसे चढ़ता है जैसे मतलब जो भी दूसरे एनिमल नहीं चढ़ पाएंगे। दूसरा किसी के अंदर एक ग्रेजिंग हैबिट है, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको भी खा सकता है, जो और छोटे छोटे पेड़ हैं। मतलब इसके अंदर 2 एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, गोट की और कैटल की भी। शॉर्ट ग्रेजिंग हैबिट भी पाई जाती है, लॉन्ग ग्रेजिंग हैबिट भी पाई जाती है। इसके अलावा जो फाइबर की मैं बात कर रहा था, तो फाइबर में क्या करते थे, लोकल अपना प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन वो जो सरप्लस होता था स्पेशली कोर्स फाइबर, 2 तरह का फाइबर होता है, कोर्स फाइबर एंड फाइन फाइबर। तो जो फाइबर था वो वेस्ट जाता था, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने इनसे परचेज करना शुरू किया। कुछ प्राइस रखी हमारे इंस्टीट्यूट ने, प्रेजेंटली शायद 350 रुपीज़ पर केजी है। तो उनसे हम लोग फाइबर को खरीदते थे। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे हमने मतलब ICR निर्जाक करके एक इंस्टीट्यूट है आपका कोलकाता में, जी, उनसे एक कोलेब्रेशन किया। तो कोर्स फाइबर हम लोगों ने उनको वहाँ भेजना शुरू किया। उन्होंने क्लीनिंग की, सॉर्टिंग की, ग्रेडिंग करके एक जूट के साथ मिक्स करके एक फाइबर तैयार किया, एक धागा तैयार किया। तो उस धागा को बंडल बना के हमारे इंस्टीट्यूट में उन्होंने भेजा जी। और उसके बाद हमारे यहाँ उन्होंने एक फैब्रिक यूनिट इंस्टॉल की जी, जिसमें हमारे यहाँ 6 लेडीज काम कर रही हैं। एक लोकल एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप किया हमने, वो यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके साथ मिलके हमने एक कारपेट तैयार की जी, जिस कारपेट से आप जैकेट बना सकते हो, डिफरेंट आप बैग्स बना सकते हो जी, और पाउचेज बना सकते हो, मतलब आप कुछ भी उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हो। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड में हम लोगों ने सी वूल के साथ भी इसको किया। सी वूल और याक वूल को मिक्सअप करें, स्पेशली फाइन फाइबर, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बट एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि इसका जो यील्ड होता है बहुत रेयर कम होता है। कोर्स फाइबर हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, 5 kg 6 kg। फाइन फाइबर के साथ हमने सीप को मिक्सअप करके कुछ कैप्स वगैरह तैयार किए या कुछ डिफरेंट टाइप के अपने प्रोडक्ट तैयार किए। तो सर ये आपने हमें बताया याक की शारीरिक और मानसिक ताकत के बारे में। हम जानना चाहते हैं आपसे कि याक में जो अंदरूनी जैसे दूध देना, वो कैसे उन सब चीज़ों से कैसे अलग है, गाय से बकरी से अलग है? बेसिकली क्या है कि जैसे फाइबर की बात हो गई, अब हम दूध की बात कर लेते हैं। तो दूध में क्या है कि इसकी यील्ड बहुत कम है, मेनली 1 से 1.5 लीटर आती है। बट जिस एनिमल की यील्ड कम होती है उसके अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इसका फैट परसेंटेज अप टू 9%, 10% तक जाता है, डिपेंड ऑन कंपोजिशन, कितनी यील्ड आ रही है। तो उससे क्या करता है, ये लोकल में जो भी वहाँ के लोकल ट्रेडिशनली लोग बहुत सारे प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। मेनली आपका चुरपी है जो ड्राई कैंडी, मिल्क कैंडी की तरह होता है, चुरकम है, तो ये 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। बाकी जो ये लोग बटर कलेक्ट करते हैं उसका लोग घी बनाते हैं। तो उस तरीके को देखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट ने मिल्क पे भी काम करना शुरू किया। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने आई थिंक 2009 और 10 में एक फंक्शनल पनीर करके याक के मिल्क से डेवलप किया, जिसमें उन्होंने फाइबर को डाला जी, जी, फैट को कम किया जी, क्योंकि आजकल क्या है कि फैट यहाँ तो लोग पसंद नहीं करते जी। लो फैट पनीर डेवलप किया, इसको हम लोग हिंदी में कार्यात्मक पनीर कहते हैं जी, जिसकी एक अपनी ही एक वैल्यू है जी। प्रेजेंटली हमारा इंस्टीट्यूट चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि जो भी ये चुरपी और चुरकम जो लोकल लोग बनाते थे, उसमें हम लोग क्या मॉडिफाई कर सकते हैं जी, तो उसको कैसे डाइजेस्टिव बना सकते हैं, जिसके लोग खाएँ तो उनके डाइजेशन में वो काम आए जी, या उनके लिए अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हों, और उसके अंदर क्या क्या हम फाइबर डालें, वो उस क्षेत्र में हमारा धीरे धीरे काम कर रहा है। तो सर अब अगला सवाल आपसे ये है कि जो किसान भाई याक को पालना चाहते हैं या किसान के अलावा भी जो याक का पालन करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कितने में ये उपलब्ध हो जाता है, इसका प्राइस क्या है, वो आप ज़रा। याक पालन बेसिकली दूसरी जगह तो नहीं हो सकता। याक का पालन जो होगा वो आपका हिमालयन रेंज में ही होता है। ओके। और ये बहुत ही, जो भी लोग इसको कर रहे हैं, बहुत ही मतलब सोशली टफ होना पड़ता है उनको, क्योंकि बहुत ही कठिन काम है। किसी भी एनिमल के साथ रह के और आप माइग्रेट करते हैं जहाँ आपको कोई भी सोशलाइजेशन नहीं है, मतलब चारों तरफ कुछ भी नहीं है, एक एनिमल और एक आदमी है, तो बहुत ही टफ टास्क है। और मेनली इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो फीडिंग की आती है कि कैसे उसको फीड करें।
क्योंकि अगर आप फीडिंग हैबिट्स उसकी अच्छी नहीं रहेगी तो आपका जो प्रोडक्ट आता है, चाहे वो फाइबर हो, मीट हो या फिर आपका मिल्क हो, तो उसकी यील्ड भी कम होती है, उसकी वैल्यू भी कम होती है। ये मेनली कंस्ट्रेंट है कि इट्स अ हैबिटेट्स इन रिमोट लोकेशन और सोशली आइसोलेटेड हो जाता है ये दूसरी लोकेशन से। आप एक गाय को या भैंस को आप कहीं भी बांध दो, खिला सकते हो, उसकी रस्सी बांध के टैदरिंग करके आप उसको पाल सकते हो। लेकिन याक के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेनली वो एक माइग्रेटरी एनिमल्स है। ओके, आप एक जगह रख के उसका लालन पालन जो है फीडिंग हैबिट्स नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी आपका संस्थान, आपका इंस्टीट्यूट क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स, वो फुल उसके ब्लूप्रिंट्स क्या है, भविष्य में उनकी क्या योजना है याक को लेकर? हमारे बेसिकली 2 मैंडेट हैं जी। फर्स्ट मैंडेट है कि जैसे याक को कंजर्व किया जाए। दूसरा हमारा जो मेन मोटो है, मतलब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि याक से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, मिल्क और फाइबर कैसे वैल्यू एडिड किया जाए, जिससे हमारे किसान भाइयों को उससे बेनिफिट्स मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। और अगर फ्यूचर में हम सोच सकते हैं कि जैसे माइग्रेटरी एनिमल है और एक टफ टास्क है, उसको हम एंड अप करके, ख़त्म करके इसको एक सेडेंटराइजेशन करते हैं एक जगह, एक हाइट देनी पड़ेगी जहाँ पे आपका कूल क्लाइमेट होगा, एटमॉस्फेयर याक के लिए अच्छा होगा। जैसे हमारा याक फार्म है, हमारे इंस्टीट्यूट से 31 किलोमीटर है, वहाँ पे हमने याक को एक जगह रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमने उसको लूज बाउंड कंडीशन में रखा हुआ है, तो वो वहाँ घूम सकता है। क्योंकि अगर आप उसको बांध के रखते हो तो उसके फिजियोलॉजी डेवलपमेंट चेंज होगी, उसमें उसके ईल्ड में, मिल्क ईल्ड पे या फाइबर पे उसकी फिजियोलॉजी बढ़ेगी। पशुपालन के अंतर्गत आने वाले हर तरह के पालन, चाहे वो बकरी पालन हो, मछली पालन हो या फिर कुछ और, हमेशा हम इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन एक नई तरह की पहल, एक नए तरह का प्रयास है याक पालन को लेके, याक के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए, उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए, और उसी के ऊपर काम कर रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक अरुणाचल प्रदेश में। तो सर ने हमें बताया कि किस तरह से याक पालन कितना ज़रूरी है आने वाले समय में, खान पान के लिहाज से और सामाजिक परिवेश के लिहाज से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।